कहिए भाई साहब, खैर से तो आए। वैसे किराएदार जब भी आता है तो कोई खैर की खबर नहीं होती, कोई ना कोई कंप्लेन जरूर लेकर आता है। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई शिकायत लेके नहीं आया हूँ। आप सब लोग तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मैं एक छोटा सा फंक्शन कर रहा था घर में, उसके लिए आपको इनवाइट करने आया था। अच्छा, माशाल्लाह। क्या फंक्शन है? जी, मेरे बड़े बेटे का निकाह है इस माह की 25 तारीख को। अच्छा, यानी इसी हफ्ते? बहुत मुबारक हो। बस बहन जी, थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाया। बस घर के चंद अफराद होंगे और आप लोग। अरे भाई, ये तो आपके बड़े बेटे की शादी है। आजकल तो लोग सालगिरह भी बारात से ज्यादा करते हैं। बस ये तो अपनी अपनी मर्जी की बात है जी। अदनान ही की जिद थी कि ये रस्म बड़ी महदूद और जल्द की जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये मेरी बड़ी बेटी है मारिया। माशाल्लाह। जीती रहो बेटा। ये क्या तकल्लुफ़ किया आपने? तकल्लुफ़ की क्या बात है अंकल, जो कुछ भी घर में मौजूद था मैं बस वो ले आई। भैया, आजकल के तो नौकर नौकरानियों पर एतबार किया ही नहीं जा सकता। कमबख्त मारे खड़े खड़े गायब हो जाते। वैसे ये रिश्ता खानदान में ही किया या बाहर? जी नहीं बहन जी, खानदान में ढूंढने की क्या ज़रूरत थी। घर की बच्ची है, मेरी भांजी है। आपने शायद देखी होगी, सुंबल। अच्छा अच्छा, वो सुंबुल। जी हाँ। अम्मी वो तो हाँ हाँ, मिली हुई हो तुम उससे, वही। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन जी। अब मैं चलूं? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम जरूर आएंगे। अदनान तो हमारे बच्चों की तरह है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। हाय हाय, बेचारा शरीफ लड़का, उस पे इतना जुल्म। वो तो उम्र में भी बड़ी है अदनान से। हाँ, और तलाक़ी याफ्ता भी है। आपने उसे देखा है ना, कितनी चालाक है वो। आय हाय, छोड़ो भी, हमें क्या, उनका आपस का मामला है। हमारे घर में हमारे बड़े भाई की शादी हो रही है और हमें किसी ने बताया ही नहीं। मानो ना मानो पार्टनर, ये सारा खेल हमारी कजन का रचाया हुआ है। What's wrong with you पार्टनर? मैं कब से बोले जा रहा हूँ और तुम हो के कुछ बोल ही नहीं रहे। कोई हूँ हाँ तो कर दो। अब बोलने के लिए बचा ही क्या है गुड़िया? ओ कम ऑन, बी ब्रेव। फौजी कभी हिम्मत नहीं हारते और तुम तो कैप्टन का भी मोरल डाउन कर रहे हो। कैसा मोराल यार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अदनान ऐसा कर क्यों रहा है। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अदनान भाई इस शादी से खुश नहीं है, वरना वो मुझे भी नहीं डांटते। That's true। मैंने भी अदनान को आज से पहले कभी इतना अपसेट नहीं देखा। अगर ऐसा है तो हम ये शादी कभी नहीं होने देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो रही है। कितना खूबसूरत मौसम है ना अदनान। शायद कुछ लोगों के लिए। वैसे भी मुझे मौसमों पे एतबार नहीं है। कम वक्त बदल जाते हैं। लेकिन तब्दीली तो हर इंसान को पसंद होती है अदनान। चेंज तो जिंदगी की अलामत है। सच कहा आपने। तब्दीली फकत जिंदगी वालों की अलामत है, और बस। अदनान देखो, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो मैं हाँ, तुम सुंबुल राहील, तुम जीत गई और मैं हार गया।
महविश की बच्ची शादी हो गई तो मिलने ही छोड़ दिया। पहले तो हर वक्त फोन पे फोन आ रहे होते थे। हाय अल्लाह, वो नाराज हो गए। सारा प्लीज घर आ जाओ ना। अच्छा जी, तो मोहतरमा नाराज भी खुद ही करती थी। ये भी तो बताओ ना अपने फ्रेंड को। रहने दे, इसे सब पता है कौन किसको नाराज करता था। हेलो 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 हेलो, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। ये आप दोनों Thank के लिए। you. थैंक यू। Yes, sir. प्लीज हैव अ सीट। और जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? इसे तुमने बुलाया? तो इतनी खून ख्वार क्यों लग रही हो? बुला लिया तो क्या हुआ? ओके, तो मैं जा रही हूँ। बैठो ना सारा, कम ऑन प्लीज यार। तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना प्लीज। आप प्लीज लंच स्टार्ट करें। आपकी वजह से मेरा बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ। अरे मारिया, सोचा भी नहीं। ऐसा भी क्या खास कर दिया मैंने? हाँ चलो रेस्टोरेंट पे चलते हैं, वैसे भी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी मीटिंग करनी है एक। हेलो मिस निज़ामी। ओह अदनान, कैसा इत्तेफाक है तुम यहाँ? शायद आपको मालूम नहीं, हम ऊपर वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम तो नहीं जानती होगी ना? मैं ऑफ कोर्स जानती हूँ। जुल्फ़कार टेक्सटाइल का नाम तो सुना होगा तुमने। ऑफ कोर्स, टेक्सटाइल के बिजनेस में तो सबसे बड़ा नाम है, मगर ये तो। हाँ मैं जानती हूँ, आजकल ये ज़रा कुछ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मगर मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी तरक्की कर लेंगे। थैंक यू मिस निज़ामी, आपने मुझे बता दिया, वरना ये तो मुझे बताते ही नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको पता है कि आपके बनाए हुए डिज़ाइंस से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। थैंक यू। आप भी ना, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, तुम अदनान से बहुत कुछ सीख सकती हो। और सुनो अदनान, एज अ डिज़ाइनर इस लड़की में भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे जाएगी ये। कम ऑन मिस निज़ामी, आप तो खामोखा में मेरी इतनी तारीफ़ कर रही हैं। अरे बातों बातों में तो हम भूल ही गए, वहाँ क्लाइंट मीटिंग पर हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो चलो। ओके, सी यू। श्योर। ओके अदनान, मैं चलती हूँ, फ्री होकर तुमसे बात करूँगी। एंड प्लीज़ अपने पापा को मत बताना। श्योर। बिल्कुल ज़बरदस्त। इस रेस्टोरेंट के खाने अच्छे हैं वैसे। थैंक यू वेरी मच भैया आप दोनों का, मज़ा आ गया खाना खाने। कितने नदीदे हो ना तुम, शादी मेरी हुई है और मेरे से खाना खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कहीं तो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश तो नहीं करी? शर्मिंदा कहीं हो ही ना जाना तुम। शराब। देखो महविश, तुम शादीशुदा औरत हो और क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास इतने अच्छे कमाने वाले हस्बैंड हैं और हम लोग बेचारे स्टूडेंट पॉकेट मनी वाले, तो यू नो। जी नहीं, मैं इन्हें डिनर करवा चुकी हूँ। रियली? जी, शादी के बाद सबसे पहला डिनर इन्होंने मुझे करवाया था। हाँ। आप बोले ना कुछ निसार भाई, आप चुप बैठे हैं। हाँ तो ठीक है ना जैन, नेक्स्ट टाइम डिनर तुम ही करवा रहे हो ना? अच्छा। क्यों जैन? हाँ तो नेक्स्ट दावत मेरी तरफ से। अच्छा महविश, हम लोग लेट हो रहे हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। मेरी सिस्टर ने आना है तो उनको हम ले लेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, सी यू। तुम्हें घर जाना है? वैसे मैं वैसे ही सोच रहा था कि यू नो हमारी मंजिल भी एक है और रास्ता भी एक है, तो क्यों ना हम ऐसे ही झिझकते हुए एक साथ घर चलें। ओके।
वैसे एक बात मैं और सोच रहा था क्या? कि इन दोनों ने हमारे साथ कुछ ठीक नहीं किया, नहीं? आई एम राइट ना? तो चले? वैसे तुमने उन दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। मेरी दोस्त है, मैं जानती हूँ, बिल्कुल ठीक ही है। ये दोनों इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। भाई जानी दुश्मन है एक दूसरे के। वैसे तुम्हारे सारे दोस्तों में से ना ये दोनों सबसे ज्यादा निराले हैं। इतना गुस्सा कि खुदा की पनाह। एक नंबर के ड्रामेबाज हैं, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं है, एक्टिंग करते हैं। भाई मैं नहीं मानता। हाँ, अपना वक्त याद करो निसार अहमद। हमने कौन सा पहली मुलाकात में गुलाब के फूल एक दूसरे को दे दिए थे? खुदा करे ऐसा ही हो, वरना मुझे तो लगता है अभी तक रेस्टोरेंट पे एक दूसरे पे कुर्सियां चल रही होंगी। थैंक यू। कोई रिक्शा या टैक्सी रोक लेते हैं। क्यों? मेरे पास बाइक है ना, चले? ओके। रुको, एक प्रॉब्लम है मेरी बाइक के साथ। क्या? ये मेरे दुश्मनों को नहीं बिठाती। तो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। अब तुम बैठ सकती हो। एक मिनट रुको, पहले मुझे क्या हुआ? हो जाएगी अभी। थोड़ा धक्का लगाओगी तुम? इससे बेहतर था वैसे मैं रिक्शे पे बैठ जाती। अच्छा रुको। नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। शायद रोड पे जाके चलेगी। हाँ चलो चलो। वॉक करते हैं ना? हाँ, इतनी ज्यादा सर्दी है ना। हाँ। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। अरे 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 मुई, क्या हो गया? बेगम साहिबा वो शाह साहब आए हैं। अच्छा, शाह साहब आए? अरे तो तू यहाँ क्या कर रही है? जा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा, और हाँ किचन में जाके इंतजाम देख। मैं खुद जाकर देखती हूँ उन्हें। बेगम साहिबा मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा के ही तो आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, चल मैं जाके देखती हूँ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। खुदा का शुक्र है आप आए तो सही, हमारी तो आंखें ही तरस गई थी आपको देखने के लिए। अरे आप तो गुनाहगार कर रहे हैं, तशरीफ रखिए। भाई ये कैसे हो सकता है कि हम कुछ वक्त शहर में गुजारने के लिए आए और अपनी बहन से मिलकर न जाएं? भला ऐसा कभी हुआ है? ये तो आपकी इज्जत अफजाई है, वरना कहाँ आप और कहाँ मैं। हम कौन होते हैं किसी को इज्जत या जिल्लत देने वाले? ये मनसब तो अल्लाह तबारक व तआला का है। बस। मगर शाह जी, जब भी सोचती हूँ तो अपने आप पर नाज करने को जी जाता है। जो हस्ती दुनिया के मालो दौलत को ठुकरा दे, जो खुदा की राह में किसी को ना देखे, वो जब भी इस शहर में वक्त गुजारने आए तो मुझ गरीब की राह ना भूले। बहुत बड़ी बात है शाह जी, बहुत बड़ी बात है। कोई एहसान तो नहीं करता मैं किसी पे ना। जिसने वो रास्ता दिखाया है उसने कोई हाथ में आफियत का एड्रेस तो नहीं ना थमा दिया। शहर शहर, गली गली, दर दर दस्तक देता हूँ, जहाँ से उसे पा लेने की जरा सी भी उम्मीद होती है, वहीं बैठ जाता हूँ। शाह जी, मेरा घर? बुजुर्गों ने फरमाया है कि तकदीर के बिगड़ने और संवरने से उसकी जात को पहचानो। और सईदा बहन, सच पूछो तो तुम्हारी तकदीर से ये बहुत झांकता है मुस्कुराता हुआ। यहाँ मैं
तुम्हारे लिए थोड़ी आता हूँ, मैं तो अपनी तकमील के लिए, जात की तकमील के लिए आता हूँ, अपनी, बस। क्या करना पड़ेगा यार? आई एम सो सॉरी। तुम्हारी ये जो बाइक है ना, ओफ, थक गई मैं। वो देखो और भी तो लोग पैदल जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्लीज ट्राई करो दोबारा से, शायद चल जाए ये फटीचर बाइक। ओके, एक मिनट। शुक्र है। प्लीज देखा, मैंने कहा था ना हो जाएगी। हो जाती है, बस थोड़ा नखरे करती है ना। उस औरत ने मुझे 2 कौड़ी का कर दिया, और मैं तुमसे पूछता हूं उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारे साथ बात करे? अब्बू, मेरी उनसे नीचे इत्तेफाकन मुलाकात हो गई थी। अच्छा, तो फिर उसने हंस के कहा होगा कि बेटा अपने बाप को मत बताना कि मिस निजामी यहां आई थी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा आप समझ रहे हैं। चुप रहो तुम। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। अपना नफा नुकसान अच्छी तरह जानता हूं मैं। पहले पार्टनरशिप खत्म की, मार्केट में बदनाम किया, कर्जदारों को मेरे खिलाफ उकसाया, हत्ता कि मेरा घर तक बिकवा दिया, और तुम कहते हो कि उसका यह मतलब नहीं है। बोलो, जवाब दो। कसूरवार कौन है हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि यह सब मेरा किया धरा है? यह सारा नुकसान मेरी नाअहली की वजह से हुआ है। देखो बरखुरदार, अगर यह कंपनी मेरी वजह से बंद हुई है तो एक बात याद रखो, यह कंपनी शुरू भी मैंने ही की थी, और इसके लिए मुझे किसी के आगे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। समझे?